आप सबको नमस्कार। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, सभी भाइयों को प्रणाम और सभी भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुद्धि एक ऐसी सामर्थ्य है, एक ऐसी ताकत है, और वो बुद्धि सच बताऊँ तो सभी के पास है, लेकिन बस उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है और वो हम कर नहीं पाते। जानते हो, बुद्धि एक ऐसी सामर्थ्य है, गुस्से से गुस्से वाले इंसान को कंट्रोल में लेकर आती है। और इस दुनिया के अंदर में जिसके पास बुद्धि है तो उसका तो एक मतलब ही अलग है। याद रखना, बुद्धि प्यार से बुलवाती है। आप किसी व्यक्ति से प्यार से बोलोगे ना तो वो व्यक्ति उस बात को समझेगा। मोहब्बत में वो ताकत होती है कि लोहे को पिघला देती है, और किसी का दिल एकदम कठोर है या लोहे जैसा कठोर है, उसको मोमबत्ती की तरह पिघला देती है। याद रखिए, प्यार की भाषा बहुत बड़ी बात है और बुद्धि उससे ज़्यादा आगे है। अगर आप बुद्धि को पकड़ ली और बुद्धि को थामे रहे तो आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। बुद्धि से आप बड़े से बड़े काम करवा सकते हैं। बुद्धि से बड़े आदमी को आप चारों खाने चित कर सकते हो। बुद्धि एक ऐसी सामर्थ्य है कि आप बड़े से बड़े काम को निपटा सकते हो। याद रखिए, यदि आप अपनी बातों को सही इस्तेमाल करें और सही तरीके से बोलें तो आप हर एक व्यक्ति का दिल जीत सकते हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। याद रखिए, आपकी जवान जो है ना बहुत ताकतवर है। आप जिससे भी बोलो, किसी से भी बोलो, हंस के और मुस्कुरा के और मीठा बोलो तो फिर आप जीत जाओगे। आप गुस्सा मत करो, क्योंकि गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसी बात को प्यार से बोलो, देखो आप सब इज्जत करेंगे, आप अपनी छाप छोड़ जाओगे, आप लोगों के दिल में घर बनाओगे, लोगों के दिल में जगह बनाओगे। लोग आपको देखते ही बोले वो बंदा है यार, वो है वो व्यक्ति, जब भी मिलता है जब भी प्यार से बोलता है यार, उसकी बात में दम है यार, वो जब भी बोलता है उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, मीठापन होता है। आप देख लीजिए गुस्से में किसी से बात करके, तब आपको पता पड़ जाएगा गुस्सा कितनी खराब चीज़ है। और आप उस जगह में प्यार से बोलिए तो अगर आपका चेहरा खराब भी है ना, लेकिन आपकी भाषा में यदि कंट्रोल है और भाषा में मिठास है ना, आप लोगों का दिल जीत सकते हो। याद रखिएगा, बाइबल के बारे में इसमें ऐसे लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा था उसका नीति वचन, उसका 2 और 6 में ऐसे लिखा है कि बुद्धि, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि बुद्धि परमेश्वरी देता है और समझ और ज्ञान की बात परमेश्वर के मुंह से ही निकलती है। और बाइबल में बहुत सी जगह लिखा हुआ है, यदि आप बाइबल की बात पढ़ोगे, बाइबल को समझोगे तो उसमें बुद्धि के बारे में लिखा है। जिस किसी को बुद्धि की कमी है वो परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर बिना उलाने किए दिएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस दुनिया के अंदर में कोई मंत्र है, अगर कोई ज्ञान की बात है तो वो है मीठा बोलो, सच्चा बोलो, अच्छा बोलो, एक भी शब्द बुरा मत बोलो, फिर देखो आपके पीछे लोग कैसे भगते हुए आएंगे। आपके पास पैसा नहीं है ना, कोई बात नहीं, आपके पास अच्छे कपड़े नहीं ना, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास बोलने का जो तरीका है, यदि वो तरीका आ गया, अगर परमेश्वर ने आपको छू लिया और आपकी बुद्धि यदि खुल गई तो भाई साहब आप बैठे बैठे अपना सिक्का जमाओगे। दुनिया में सबसे बड़ी मीठी और सबसे ऊंचाई पर रहने वाली प्यार की भाषा है। आप किसी से भी काम करवा सकते हो, बस आपके अंदर में, आपके शब्दों में मिठास होनी चाहिए। याद रखना, मैं ये नहीं बोल रहा, बाइबल बोलती है, बाइबल की बात बोलती है। देखिए, अगर आप परमेश्वर के साथ चलोगे तो आप किसी को गलत कह ही नहीं सकते। मैंने एक चीज़ बाइबल में देखी, भजन संहिता उसका 32 नंबर और 8 पद में मैं देख रहा था, उसके अंदर में परमेश्वर ने इंग्लिश में ऐसे लिखा है, Psalms नंबर 32 वर्सेस 8 में, आई विल इंस्ट्रक्ट यू एंड आई विल टीच यू द वे यू शुड गो, द वे यू शुड गो, आई विल इंस्ट्रक्ट यू विथ माई आईज ओपन यू नो। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, सम्मति देगा, ज्ञान देगा, आप जिस रास्ते से जाना चाहते हो उस रास्ते से जाना सिखाएगा, आपके साथ चलेगा, आपको सम्मति देगा और प्रभु आपको उठाएगा। मेरा कहने का मतलब है,
भाई आप किसी व्यक्ति से भी बात कर लो, कहीं से भी बात कर लो, लेकिन आपके अंदर मिठास होनी चाहिए, प्यार होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। भाई बड़े प्यार से बोलिए आप। किसी के हाथ जोड़ लोगे तो आपके हाथ नहीं टूट जाएंगे। किसी से आप प्यार से बात कर लोगे तो आपके मुंह खराब नहीं हो जाएगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। और जब दुनिया में अगर आप सचमुच कुछ करना चाहते हो तो याद रखना, गांधी जी, जो महात्मा गांधी जी, जब वो उनके सिरहाने बाइबल बाइबल रखी रहती थी और वो बाइबल से बहुत कुछ सीखे। उन्होंने गांधी जी के 3 बंदर के बारे में भी बताया था। याद रखिए, गांधी जी के 3 बंदर, उन्होंने बुरा बोलो ही मत, हैं, बुरा सुनो ही मत और बुरा मत कहो। मैं यहाँ पर गांधी जी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक मेन बात ये कर रहा हूँ कि आप लड़ाई करके कुछ नहीं, फायदा नहीं होगा। आप प्यार से बोलिए भाई, किसी को भी बोलिए, आप प्यार से बोलिए, लेकिन आपके शब्दों में मिठास होनी चाहिए। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि जिस दिन आपके शब्दों में मीठापन आ गया, आप सबको शरबत पिलाओगे। भाई मेरा गारंटी नहीं है, ये मेरा चैलेंज है। जितने भी काम हुए हैं ना, प्यार वाले काम सब सक्सेस हैं, और जितने गुस्से वाले, झगड़े वाले काम, लड़ाई वाले काम, वो सब फ्लॉप हो चुके हैं और नुकसान ही हुआ है दोनों पार्टी का। इसलिए याद रखिए, कभी भी किसी से बोलना है भाई, मोहब्बत से 2 शब्द बोलो और लोगों का दिल जीतो। भाई दुनिया में रह क्या गया है? मोहब्बत ही तो है। अरे प्यार से मेरे भाई बोलो तो कितना वो खुश होगा, अरे मेरा भाई बोल दिया। किसी को नाम से भी प्यार से बुलाओगे तो वही बोलेगा चलो मेरे नाम से तो मुझे बुलाया। भाई आदर करना, सम्मान करना केवल परमेश्वर ही सिखाता है। आप 1 मिनट में किसी का दिल भी तोड़ सकते हो, 1 मिनट में किसी को जोड़ भी सकती हो, ये आपके मुंह पर डिपेंड करता है बस। और आज प्रभु का वचन मैंने कहा था अभी, साम्स 32 उसका 8 में कहा था कि प्रभु बोलता है, मैं तुझे, आई विल इंस्ट्रक्ट यू, मैं तुझे सम्मति दूंगा, ज्ञान दूंगा, बुद्धि दूंगा और तुझे चलाऊंगा, जिस मार्ग से तुझे जाना उस मार्ग से चलाऊंगा। और आई विल इंस्ट्रक्ट यू एंड आई विल टीच यू द वे यू शुड गो। आई विल इंस्ट्रक्ट यू विथ माई आईज ओपन यू। ये बात है, बस मीठा बोलो, 2 शब्द बोलो, लेकिन लोगों का दिल जीतो। भाई ज्ञान, बुद्धि क्या कहती है? किसी का भी दिल मत तोड़ो। बुद्धि क्या कहती है? नम्र होके रहो। बुद्धि क्या कहती है? अब जब आप बुद्धि को ढूंढोगे, सोना, चांदी, हीरा, पारस मणि इस तरह से ढूंढोगे, तो याद रखना बुद्धि ढूंढने वाले लोग कभी भी पीछे नहीं रहते, आगे रहते हैं। और लोग सभा में हो, मीटिंग में हो, सब उसका सम्मान करेंगे। दोस्त मित्रों में, भाईदारे रिश्तेदारों में, सब में उसका सम्मान होगा। बुद्धि को पकड़ना बहुत जरूरी है और सबसे प्यार से बोलना जरूरी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। परमेश्वर में आप सबको नमस्कार।